ये वर्कशीट नंबर 64 है जो 7 जनवरी 2022 को आई थी। इसमें भी गूगल मीट पे सभी बच्चों ने अटेंड की थी, मेरे ख्याल से 1 या 2 लोगों ने अटेंड नहीं की थी। तो वो ध्यान से देखिए और जिन्होंने अटेंड करी है उनकी भी रिविज़न हो जाएगी। तो ये है क्लास 9th की सब्जेक्ट साइंस और वर्कशीट नंबर 64 ऑफ 7 जनवरी 2022। We'll continue the same chapter gravitation. Today we will do what is the difference between the mass and the weight of the object. देखो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया आपको पता है, उस दिन हमने जूम क्लास में भी सॉरी गूगल मीट पे भी ये डिस्कस करा था कि व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी जो एनीथिंग ना वांट्स टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, वो उसी जगह रहना चाहती है अनलेस सम आउटर फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। वो तभी अपनी पोजीशन और अपनी मोशन बदलती है जब कोई बाहर का जो फोर्स है उसको रोकता है या चलाता है। ठीक है ना। तो इनर्शिया आपको सबको पता है। तो जो मास है एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, मास क्या है, इनर्शिया का मेजर है। ग्रेटर द मास द ग्रेटर विल बी इनर्शिया। ठीक है भाई, एक मोटा पत्थर है, चट्टान है, उसको हिलाने में ज़्यादा ताकत लगेगी आपकी, ज़्यादा इनर्शिया लगेगा। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। तो मास क्या है कि उसका भार है, बेसिकली कितना उसके पास सामान है, कितना मैटर है, कितना भार है, उसको हम मास कहते हैं। जबकि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ प्लेस इज द फोर्स विद विच द सेलेस्टियल बॉडी अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू एक्चुअली मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, m इंटू जी होता है। नहीं तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना हो तो m इंटू ए भी होता है, राइट। जो कि एक फोर्स का भी यही फॉर्मूला है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट निकालेंगे ऑन मून। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून का फॉर्मूला यही है, W इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्र। फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस इसमें जो वैल्यूज आ जाएंगी वो कहाँ के आ जाएंगी। देखो, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, दैट इज डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी एम एम इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर। ये सभी चीज़ें जो हैं, चाहे ये मास है चाहे ये रेडियस है, ये सब किसका है, एम डब्ल्यू ई हम लोगों ने निकाला है अर्थ का, और ये हमारा है मून का। मतलब जहाँ पे एम लिखा हुआ है वो मून है और जहाँ पे ई लिखा हुआ है वो अर्थ का है। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। हमने जब इसको डब्ल्यू एम को डब्ल्यू ई से डिवाइड करा तो हमारे पास बेसिकली ये फॉर्मूला आ गया। अब हमने जब वैल्यूज़ पुट करी कि मून का मास कितना है और अर्थ का रेडियस कितना है और अर्थ का मास कितना है और मून का रेडियस कितना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1/6। जिसका मतलब ये है कि जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ऑन मून दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। मतलब कि अगर मैं 48 केजी की अर्थ पर हूँ तो मैं मून में 8 किलो की होंगी। ठीक है, बिकॉज आई विल डिवाइड 48/6 एंड गेट माई वेट ऑन मून, राइट। ये हम चीज़ें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और आई थिंक आपको क्लियर भी हैं। तो अगर आपको दिया जाए कोई क्वेश्चन कि भाई अगर मेरा वेट जो है जैसे 72 केजी यहाँ पर है तो वहाँ पे कितना होगा मून में, तो यू विल डिवाइड 72 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यही मैंने बताया अभी कि मतलब जो वेट है दैट इज m इंटू जी और w फोर्स का फॉर्मूला भी यही है, राइट। सेकेंड चीज़ है कि वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आप वेट की बात करें तो क्योंकि उसका फॉर्मूला ही क्या है, m इंटू जी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तीसरी चीज़ ये कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी चेंजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी एक्टिंग अपॉन इट। भाई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो वेरी करता रहेगा, क्यों, क्योंकि उसका जो जी है वो भी वेरी करता है, इसके लिए वो भी डब्ल्यू भी वेरी करेगा, डब्ल्यू भी चेंज होता रहेगा। देयरफॉर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मून का जो वेट है दैट विल बी इक्वल टू दी W is equal to m into g of the moon acting on the object। ठीक है, मास ऑफ द मून इज लेस देन द अर्थ, क्योंकि मास मून का कम है ऑब्वियसली, तो इट विल एक्सर्ट द लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेगा। इसके लिए हमारा जो वेट है वो मून पर लेस होगा, अर्थ पे ज़्यादा होगा। और कितना लेस होगा, 1/6, जो हम कर चुके हैं। फिर यह है कि यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। किलोग्राम यूनिट किसका है, मास का।
और वेट का कितना है, न्यूटन, क्योंकि वो फोर्स है बेसिकली, ठीक है। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, इट्स वेट ऑफ द अर्थ विल बी m इंटू जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर मास ऑब्जेक्ट का 10 किलो है तो वेट कितना होगा, 98 न्यूटन होगा, 10 इंटू 9.8, राइट। तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वेयर विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर, ऑन मून और ऑन अर्थ, एक्सप्लेन। तो कहाँ पर होगा, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स, ठीक है ना, यही हमने पढ़ा। तो कहाँ पर मास कम होगा, मून पर या अर्थ पर, ऑब्वियसली मून पर। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन, बिकॉज आपको यही बताना है कि जो मून का जो है 1/, मतलब मून पे जो, एक सेकेंड, मून पर जो हमारा वेट है वो कितना है, हमारा 1/6 है, ठीक है। फिर डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इन कंपैरिजन टू द अर्थ, तो ये वाला हमारा सारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच इज टेकन टू अनदर प्लैनेट, तो ये हमारा पूरा पूरा ये आ जाएगा कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी चेंजेस, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चेंज होता है, जबकि उसका मास चेंज नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा आंसर नंबर 3 में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन। अगर मून में हमारा वेट 10 न्यूटन है तो अर्थ पे कितना होगा, तो अर्थ पे हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 64, 7 जनवरी 2022 की। नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं, और कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछेगा। टेक केयर, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।